बस ये टेबल वैल्यू पुट करी और पूरे मार्क्स आपके पास। वेलकम बैक गाइस टू योर चैनल कॉमर्स फंडा। मैं हूँ वीर छाबड़ा, एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, जो कि है क्लास 11th कॉमर्स की, जो थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम करते आ रहे थे उसका ये आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 वीडियो आज अपन यहाँ पे करेंगे। कहाँ लिख दूँ? कहीं नहीं लिखता, समझ जाओ। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है। इसमें अपन अकाउंटिंग इक्वेशन जो करते आ रहे थे उसके आज अपन क्वेश्चंस बनाएंगे। मैं इलस्ट्रेशन 3 और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 दो क्वेश्चन करवाऊंगा। सॉलिड है वो, एकदम थोड़े से हार्ड टाइप के भी नहीं है, थोड़े से इजी भी नहीं है, मिक्स टाइप के हैं। तो मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाली वीडियो में, है ना। और अगर आपको और वीडियोस चाहते हो आप, अगर और क्लियर करना कॉन्सेप्ट, तो मेरे को कमेंट्स में बताना कौन सा इलस्ट्रेशन बनाओ या कौन सा, या और भी आपको अगर चाहिए क्वेश्चंस की और करवा दो 5-6, तो उसकी वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं अपन। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा हुआ है पहले से, ताकि ईजी हो समझना। तो इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, जो कि है 1.5 लाख। 1.5 लाख से एक राकेश बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा। तो इसमें 2 लाख सोचने के क्या बढ़ रहा है, एक कैश आएगा बिजनेस को और एक कैपिटल आएगा, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, एक हमारी टाइप की लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को वापस देना है वो पैसा। तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर में 1, ट्रांजैक्शन में लिख देना राकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एसेट है ये वाला और ये है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू एल प्लस सी। जिस आप इक्वेशन में देखते रहना कि इक्वल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एसेट, अब एसेट में मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे अंदर आएंगे, जैसे कैश। अभी तो फिलहाल कैश का काम आया है, तो कैश का एक अपन लाइन खींच लेते हैं। कैश एक टाइप का हमारा एसेट है। अब एसेट क्या होता है तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, वो तो मस्ट है। वो अगर नहीं देखे हो तो अभी इसको पॉज करके पहले वो देख लो, क्योंकि वो समझ नहीं आएगी तो फिर ये कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैश एक एसेट है, लाइबिलिटी का कॉलम है, कैपिटल का कॉलम है। तो राकेश स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस बिजनेस विद कैश 1.5 लाख। तो उसमें क्या हो रहा था, कैश बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। तो कैश में लिख दो तुम 1.5 लाख, 1.5 लाख, और कैपिटल में भी लिख दो तुम 1.5 लाख। ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो। न्यू इक्वेशन जरूरी रहती है बनाना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगे तुम अगर बनाओगे। तो ये लिख दो यहाँ पे 1.5 लाख और यहाँ पे 1.5 लाख। तो दोनों में तो वही लिखा, ऊपर नीचे नहीं। ऊपर देखो प्लस है, मतलब बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी देखो प्लस है, बढ़ रहा है। अच्छा आप देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल हो रहा है क्या? ए इज इक्वल्स टू एल प्लस सी। देखो एसेट ये वाला 1.5 लाख और ये एल प्लस सी में 1.5 लाख इक्वल है। चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो फर्नीचर एक टाइप का हमारा एसेट है, तो ये फर्नीचर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फर्नीचर परचेज अगेन फॉर कैश लिखा तो पैसे गए और फर्नीचर आया। तो यहाँ लिख दो पहले तुम फर्नीचर परचेज फर्नीचर परचेज हुआ कितने का? 20,000 का। तो फर्नीचर में कर दो यहाँ पे तुम प्लस 20,000 है ये। और यहाँ पे क्या किससे गया, कैश गया ना यहाँ पे,
तभी तो आया, तभी तो तुम्हारा फर्नीचर आया प्लस, माइनस क्योंकि कैश गया 20,000। तो न्यू इक्वेशन देखो यहाँ पे, न्यू इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 1,00,000 हो जाएगा तुम्हारा। देखो तो यहाँ पे क्या होएगा, 1,30,000 लिख दे यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि 20 कम हुआ है तो, और यहाँ पे लिख दो प्लस 20,000, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000। देखो फॉर्मूले से मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो सही है। ठीक है, ये भी चेक करते रहना। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। तो महेश से उसने गुड्स खरीदा जो कि क्रेडिट में, पैसे नहीं गए क्रेडिट में गया। तो क्रेडिट यहाँ पे एक कॉलम बना दो तुम क्रेडिटर का, क्रेडिटर ये वाली लाइन में डाल देता हूँ मैं अगर कुछ। नेक्स्ट इसमें भी कॉलम बनते हैं ना बहुत सारे, तो अभी तो फिलहाल देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों, क्योंकि क्रेडिट में खरीदा तो एक सर के ऊपर टेंशन आ गया कि भाई अब मैं अभी तो ले आया लेकिन आने वाले 2 महीने में या 2 हफ्ते में या 2 दिन बाद जो भी वो टर्म्स उसमें अप्लाई होगी उसके बाद तो मेरे को पैसे देने हैं। तो ये एक टाइप की हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो क्रेडिटर यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे लिख दो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बाय, कौन है, बाय महेश। ये नाम वाम लिखना जरूरी रहता है। अभी तो फिलहाल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ना अभी ये तो छोटा इलस्ट्रेशन है। अगर बड़ा लिखोगे ना तो फिर यहाँ पे ये महेश नीचे भी रोल प्ले करेगा। महेश जो है ना ये नीचे भी रोल प्ले करेगा, इसीलिए अभी क्या है तुम लिख भी दोगे ना तो अच्छा है, क्योंकि अभी से आदत रहेगी। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बाय महेश। तो यहाँ पे गुड्स का एक अलग कॉलम आएगा। गुड्स हमारे क्या एसेट है जो कि बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम। कितने कितने के खरीदा, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट है तुम्हारा 25,000 रुपए के गुड्स बढ़ गए उसके पास 25 के। और गया क्या, पैसा नहीं, क्रेडिट में खरीदा तो यहाँ पे ये बढ़ गई, एक लाइबिलिटी क्रेडिटर की बढ़ गई क्योंकि आने वाले टाइम बाद देना है उसको। तो न्यू इक्वेशन देखो क्या होगी, न्यू इक्वेशन देखो ये 1,30,000 हो गया यहाँ का 20,000 हो गया। मैं यहाँ पे 20 के लिख रहा हूँ शॉर्ट में क्योंकि जगह देख रहे हो ना, लेकिन आप मत करना, पूरा आराम से लिखना। अब यहाँ पे देखो ये 25,000 बढ़ गया और यहाँ पे 25 के, और ये 1,50,000 जो है पहले से कैपिटल का, तो 1,50,000 है। ये देखो ये 1,50,000, 25,000 25,000। एसेट देखो पूरा इक्वल आ रहा है क्या, 1,75,000 आएगा, और इधर भी देखो 1,75,000 आएगा। मतलब यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारा है ना फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो। अब एक मिनट, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे लिखा है उसने बेचा माल को 10,000 के माल को उसने बेचा यहाँ पे 14,000 के, 14,000 में। तो यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट लॉस किसमें ऐड होगा, कैपिटल में। पार्ट टू में मैंने बताया, तो जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं सोल्ड गुड्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप पूरा लिखना सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इन 14,000, क्योंकि लिखना पूरा जरूरी। मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है करके मैं शॉर्ट में डॉट 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 बना दे रहा हूँ। सोल्ड गुड्स उसने बेचा, तो यहाँ पे माइनस होएगा क्या, बिल्कुल होएगा। कितने का, 10,000 का। 10,000 का माल उसने बेचा। अब उसने बेचा 10,000 का माल, तो देखो वहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना टू मोहन फॉर कैश। तो आएगा क्या, पैसा आएगा। कितना आएगा, 10,000, 14,000। क्यों 14,000 आएगा यहाँ पे, 14,000 आएगा यहाँ पे क्योंकि देखो वहाँ पे उसने बेचा है, सोल्ड करा है गुड्स को उसने, तो वहाँ पे अपन ने कैश, अपने को तो 14,000 मिला, माल हमारा 10,000 का गया, वो नो डाउट उसमें 10,000 का गया, लेकिन
कैश हमको 14,000 मिलेगा और 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होएगा। देखो देखो कोई दिक्कत जा रही है क्या? देखो पॉज करके समझो, फिर से रिवाइंड लेके समझो, कोई दिक्कत जा रही है तो बताओ। -10,000 का माल गया, 14,000 मिला, 4,000 का अपने को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसकी न्यू इक्वेशन देखो, इसकी न्यू इक्वेशन देखो कितनी आ रही है। पहले देखो 14,000 है वहां पे, है ना, फिर देखो 20,000 होएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे अपन ना पहले लिख लेते हैं। देखो 1,30,000 में अपन ने को 14,000 प्लस करना है तो कितना आएगा? 1,44,000। 1,44,000, ये 20,000 का 20,000। अब 25 में 10 का माल चला गया तो कितना बचा? 15। 25 में 10 गया तो 15 बचा। ये 25 25 वैसे ही रहेगा। और ये देखो 4,000 इसमें प्लस करना है तो 1,54,000 हो गया। अब देखो 1,54,000 1,54,000 प्लस 25,000, है ना, ये हमारी लाइबिलिटी या कैपिटल एक साइड का, राइट साइड का फॉर्मूला निकल रहा है ना। अब उसमें तुम माइनस करके देख लो, 15,000, है ना। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे तुम्हारा है 20,000। फिर यहाँ पे देखो तुम्हारा सीधा दिया हुआ है 1,44,000। यहाँ तक का प्लस करना और ये इसको प्लस करना तो देखना दोनों आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए है। बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, आगे बढ़ेगा। तो ये अगर क्लियर नहीं हो पा रहे तो कमेंट करो, मैं स्पेशल वीडियो वो आदमी को दे दूंगा जो मेरे को बोलेगा कि नहीं समझ आ रहा है। मेरे पास बहुत वीडियोस बनी है तो मैं और डिटेल में बोलेगा कमेंट्स में, तो मैं उसको वो वाली वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ। बहुत इजी है काउंटिंग इक्वेशन, तुम्हारा मतलब एकदम ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एकदम इजी ट्रांजेक्शन है इसके। अगर दिक्कत आ रही तो फिर बताना, मेरे को इंस्टा में मैसेज करना, मैं वहाँ से भी रिप्लाई करता हूँ। तो देखो बताओ मेरे को फिर जैसे आपको सही लगे। ऐसे पेपर में मत बना के आ जाना, पूरा सही भी होएगा तो भी 0 दे देगा। तो बोर्ड है, ऐसी फ्री हैंड है मेरा करके मैं बना रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन खींचना प्रॉपर स्किल्स, ऐसे ऐसे नहीं करके आना। ठीक है, चलो फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है वो, फिफ्थ में लिखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितने की? 20,000 की। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल उसने लगाई। कहाँ पे लगाई? बिजनेस में लगाई। तो ऑब्वियसली क्या पड़ रहा है यहाँ पे प्लस 20 के। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया तो पैसा तो आएगा, लेकिन बिजनेस को वापस भी करना करके प्लस ही है। तो न्यू इक्वेशन देखो, ये भी 20,000, ये भी 20,000 नॉर्मल। सिक्स ट्रांजेक्शन देखो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये वाला ना समझ नहीं आएगा जिनको, जो मेरी सेकंड पार्ट नहीं देखे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम अलग से वहाँ पे एक्सप्लेन करा है मैंने कि ये वाली ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो कमीशन रिसीव पहले लिख देते हैं नॉर्मल, कमीशन रिसीव कितने की है? 2,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। तो देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस को पकड़ लो, वहाँ पे शब्द एडवांस लिखा है, मतलब ये एक टाइप की क्या है हमारी एडवांस कहाँ हैगा, इनकम है, समझो पहले, है ना।
एडवांस एक हमारी इनकम है, तो इनकम पहले से ही मिल गई हमको। जैसे कि मैं एक समझो जॉब में वर्क करता हूँ, तो मैंने अगले महीने की, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जून, मैंने जुलाई की जो मेरी सैलरी रहती है वो मैं इस महीने ही मांग लिया। तो ये क्या है, एक हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। कौन सी? कमीशन रिसीव्ड की। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि फिर अब जुलाई में भी मेरे को काम करना है, लेकिन वहाँ तो मेरे को कुछ फीस नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ले ली, अभी ले ली ना। तो एक ये टाइप की हमारी लाइबिलिटी है। एडवांस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो है ना, ये एडवांस वर्ड को देखो, एडवांस बोल रहा है बार बार कि ये इनकम में आता है। पार्ट 2 मेरा वीडियो में बहुत बेहतरीन मैंने समझाया है, तो वहां से आप समझ सकते हो। एडवांस हमको यहाँ पे इसके दो लेग्स इजीली यहाँ पे मिलेंगे कि एक हमारी लाइबिलिटी का कॉलम यहाँ पे एक और खिंचाएगा और नाम आएगा कमीशन रिसीव्ड लाइबिलिटी, और एक हमको कैश मिलेगा। क्यों? क्योंकि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम मिल गई हमको पहले, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कमीशन रिसीव्ड है, एडवांस में कैश मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस कर दो 2000। यहाँ पे एक और मेरे को बनाना पड़ेगा कॉलम, कमीशन रिसीव्ड का। कमीशन रिसीव्ड का एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें मेरे को करना पड़ेगा प्लस 2000। तो यहाँ पे इजीली देख लो 22,000 हो जाएगा न्यू इक्वेशन में। और यहाँ भी देखोगे तुम तो 20,000 इसका और इसका 2,000, कितना हो गया? 22,000 इक्वल आ रहा है, मतलब अभी तक कोई गलती नहीं है। देखो 7th वाला देखो, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। महेश देखो, अब मैं बताया था महेश ऊपर था जिससे अपन ने 25,000 का सामान खरीदा था, और अब अपन उसको फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट क्या है? मतलब ना वो अकाउंट खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसने बात करी और उसने 22,500 में ही काम पैसे दे के मेरे को, मैंने उसको पेड कर दिया, पेड टू क्रेडिटर, जिससे मैं सामान खरीद के लाया था 25,000 का। तो मैंने उसको बोला कि मैं 22,500 दूंगा, फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट खत्म। तो यहाँ पे लिख दो पहले तो पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट हमेशा याद रखना, फिर उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा अकाउंट उसका। यहाँ पे एक अकाउंट था क्रेडिटर का 25,000 का, यहाँ पे एक अकाउंट था, मैंने मिटा दिया है क्योंकि स्पेस नहीं हो रही थी। तो आप देखना ऊपर 25,000 का यहाँ पे क्रेडिटर का अमाउंट था, ये मेरा पूरा कम हो जाएगा 25,000 से। और यहाँ से कैश जाएगा, ऑब्वियसली बात है, तो कितना कैश जाएगा? 22,500। 22,500 क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने उतना ही दिया, मैंने उसको 22,500 का ही कैश दिया, लेकिन वो 25,000 से ख़त्म, फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट ख़त्म। तो 25,000 से पूरा क्रेडिटर हमारा लेस हो जाएगा, और 22,500 मेरा कैश देना है, तो वो क्या हो जाएगा? 22,500 यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा कैश। और देखो कुछ और हो रहा है क्या? प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को, कितने का? 2,500 का प्रॉफिट है, तो यहाँ 2,500। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैंने 22,500 ही दिया, लेकिन मैंने सामान 25,000 का खरीदा था। तो 25,000 का सामान मैंने खरीदा था, लेकिन मैंने 22,500 दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया कि नहीं हुआ? तो इसका मेरे को प्रॉफिट हो गया। न्यू इक्वेशन देख लेना, इक्वल आएगी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करना चाह रहा मैं, इसीलिए तुरंत बना रहा हूँ। न्यू इक्वेशन देखना, सब सही आएगा। सोल्ड गुड्स इतना फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। तो देखो इसका क्या आएगा? सोल्ड गुड्स, पहले तो गुड्स अपन ने बेचा, तो गुड्स अपन ने बेचा 15,000 का, तो यहाँ पे 15,000 का गुड्स माइनस हो जाएगा। ऊपर देखना, ऊपर और कुछ होएगा, यहाँ पे आपका गुड्स में और कुछ होएगा, तो 15,000 का गुड्स तो पहली बात यहाँ पे कम होएगा। देखो फिर उसके बाद क्या दिया है ना, जो हमारा गुड्स था वो कम होएगा। गुड्स अपन स्टॉक भी बोलते हैं इसको, लेकिन देखो, और 5,000 अपने को कैश मिला, तो प्लस 5,000 यहाँ पे कर दो। क्यों? क्योंकि कैश मिल गया, प्लस कर दिया 5,000। पूरा पसीना हो गया है क्योंकि फैन ऑफ है। तो देखो 5,000
कैश बढ़ गया, 15,000 का गुड्स चला गया। और अब एक यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पे एक डेटर्स अकाउंट बनेगा और फर्नीचर मिटेगा नहीं, फर्नीचर रहेगा, स्पेस कम है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा कि थोड़ा मैं बड़े बोर्ड में समझाऊं, ठीक है। तो अब डेटर्स यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देखो ना भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें 8th ट्रांजेक्शन, देखो क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा उसने, $5,000 मिला, 15,000 का गुड्स गया, तो कितना मिलना बाकी है? कितना मिलना बाकी है? और देखो उसमें कुछ और लिखा है, 18,000 में बेचा, तो 13,000 का डेटर मेरा बढ़ जाएगा यहाँ पे, 13,000 का डेटर बढ़ जाएगा और 3,000 हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे +3,000 हो जाएगा, यहाँ पे +3K हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे कितने का है ये डेटर्स, कितने का बढ़ जाएगा? 13,000। क्यों 13,000? 13,000 और 5,000 तो ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? 13 + 5 18,000 में बेचा अपन ने, 3,000 का प्रॉफिट करा। न्यू इक्वेशन देखना, सब सही आएगा एकदम। अब देखो डेप्रिसिएशन और फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे मेरा एक कोई एसेट है ना, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, नेक्स्ट अपग्रेड होके वो निकल जाता है, तो जो पुराना मॉडल है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा विंडोज 8 दो साल पहले, तो उसकी अलग वैल्यू थी। अब विंडोज 10 आ गया तो विंडोज 8 की वैल्यू कम हो गई, तो डेप्रिसिएट हो जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू गिरना, अकाउंटिंग टर्म्स देखो पूरी आ रही यहाँ पे। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। अब 10% देखो, 20,000 का फर्नीचर खरीदा था अपन ने, 10% उसमें डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन मतलब फर्नीचर 2,000 से कम हो जाएगा और कैपिटल भी 2,000 से कम हो जाएगा। अब फर्नीचर मैंने यहाँ मिटा दिया है, तो फर्नीचर अब यहाँ पे रहेगा तुम्हारा ना, यहाँ पे फर्नीचर, डेटर मिटेगा नहीं भाई, है ना, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ट्राई करूंगा अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वाले में। तो फर्नीचर देख लो, फर्नीचर क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्नीचर 2,000 से गिर जाएगा, क्योंकि फर्नीचर की देखना यहाँ पे ऊपर एक वैल्यू है 20,000, 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब 2,000 से गिरेगा। 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 2,000 से डेप्रिसिएशन मतलब एसेट है वो 2,000 से कम हो जाएगा। और 2,000 से कम होएगा क्योंकि यहाँ पे अपन फिर कैपिटल भी करेंगे। कैपिटल क्यों करेंगे? क्योंकि भाई आने वाले टाइम में मैं एसेट को बेचता तो पैसे मिलता मेरे को, अब तो नहीं मिलेगा, तो फिर कैपिटल से भी माइनस करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये इलस्ट्रेशन 3 था पूरा। कोई दिक्कत होएगी तो कमेंट में मेरे को बताओ, है ना, मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन ये वाले एकदम बेसिक बेसिक है, तो ये अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो मेरे को बताना कमेंट्स में, समझ आया कितना परसेंट क्लियर हुआ तुम्हारा 100 में, मेरे को बताना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 26। 2 क्वेश्चन रखेंगे, एक ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना ये वाले फॉर्मूले को। तो इसको मैं मिटा देता हूं अब। एक 26 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पेज नंबर, TS गिरेवाल से कर रहे हैं अपन, है ना, तो मैं डाल दूंगा उसका भी पेज नंबर। तो इजी है, कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है आपको। लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जितने तुम्हारे दोस्त हैं सबको शेयर करो, ठीक है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कम से कम मेरे को लाइक चाहिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है ऑन 31 मार्च 2019। ये वाला ना 26 है, तो यहाँ पे ये ऐसे बनते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। इसको अपन बोलते हैं ओपनिंग
सॉरी, ये रहता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ये रहता है ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे देखो 1 अप्रैल, यहाँ पे तो अभी 31 2019 दिया है। ये रहती है हमारा ओपनिंग अकाउंट, बोलते हैं अपन। जब भी देखना तुम कॉमर्स की बात नहीं करेंगे अपन, जैसे कोई भी एक बिजनेस है ना, वो हमेशा 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। 1 अप्रैल, ईयर मैटर नहीं करेगा, 1 अप्रैल को वो हमेशा एक नया अकाउंट स्टार्ट करता है, और 31 मार्च को वो अपना अकाउंट बंद करता है। इसको ओपनिंग अकाउंट बोलते हैं, इसको अपन ओपनिंग अकाउंट, क्लोजिंग अकाउंट। 31 को वो पूरा हिसाब किताब मैच करता है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, फिर करके वो 1 तारीख से नया अकाउंट बनाना चालू करता है। तो वही क्वेश्चन है, ऑन 31 मार्च 2019 में क्या बोल रहा है वो, द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 2,06,000। तो देखो यहाँ पे अपने को गिवन है, एसेट दिया हमको 2 लाख का, है ना, और लाइबिलिटी दी है 6,000 की। ठीक है, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, A इज इक्वल्स टू L प्लस C, यही फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसेट दिया, लाइबिलिटी दिया, पहले क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते अपन, है ना। फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस ईयर द प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब क्या हो गया, ओनर, हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मतलब, और उसने पैसे लगाए बिजनेस में, जो कि है 20,000, एंड विड्रॉ 12,000 फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ मतलब निकाल लिया, ड्रॉइंग हो गई। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग दिस ईयर। क्या बोला, कुछ नहीं बोला, समझो। 31 मार्च 2019 को उसके पास एसेट इतना था, लाइबिलिटी इतना था, उसने जब काउंट करा तो अब ये बोल रहा है ये 2018 और 2019, ये 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 है, क्योंकि अप्रैल और फिर इधर देखो मार्च, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो 18 है। नया साल चालू हो गया, तो जनवरी में क्या हो गया 2019, फरवरी 19, ये मार्च, इसीलिए यहाँ पे 19 है ना। तो ये देखो, तो यहाँ पे उसने क्या बोल रहा है, ये पूरे साल में उसने कैपिटल लगाया था, कितने का कैपिटल लगाया उसने, 20,000 का, जिसमें से उसने निकाल लिया कुछ पर्सनल यूज के लिए 12,000, और उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, उसको प्रॉफिट हुआ फिर 20,000 का, उसको फिर प्रॉफिट हुआ 20,000। तो पहले ये देखो, कैपिटल उसने 20,000 लगाया, 12,000 निकाल लिया, तो बचा कितना, 8,000, और उसको कुछ प्रॉफिट भी हुआ। उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो प्रॉफिट वहां पे गिवन है 20,000, तो ये दोनों को प्लस कर दो। देखो कैपिटल 2 लाख, सॉरी कैपिटल बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल उसने 20,000 लगाया, ड्राइंग उसने 12,000 की वापस वहां से निकाल ली, तो बचा कितना, 8,000, और फिर उसको प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो 20 प्लस 8 28,000 रुपये का उसका पूरा ये कुछ हिसाब था साल भर का। 28,000 का उसका ये कुछ प्रॉफिट आया मिला के, ठीक है ना, ये प्रॉफिट आया उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को सी गिवन नहीं है, तो सी निकाल लो ये वाले फॉर्मूले से। ए दिया है, एल को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,94,000, है ना, ये वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा तुम्हारा कैपिटल। तो ये कैपिटल कौन सी कैपिटल है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, सी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब यहाँ पे अकाउंट हमारा खत्म होने वाला है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है, हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है। अब वो क्या फाइंड करने बोल रहा है, वो फाइंड करने बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने बोल रहा है वो यहाँ पे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, एकदम इजी। देखो ये 28,000 रुपये का उसका पूरा हिसाब था, जो प्रॉफिट लॉस करके निकाल के उसने निकाला 28,000 रुपये का इस साल मेरे को क्या हुआ, फायदा हुआ, मतलब 28,000 रुपये मैंने कमाए, वो सब इंक्लूड। अब प्रॉफिट सिर्फ 20 दिया तो 20,000 नहीं, पूरा देखो यहाँ पे कैपिटल लगाया, फिर निकाला, फिर प्रॉफिट हुआ, तो वो सब करके कैलकुलेट करके 28,000 रुपये
उसने ये पूरे साल भर में निकाला अपनी सेविंग, मतलब एक प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे कैपिटल देखो कितना है, 1,94,000 है, उससे अपन 28,000 माइनस कर देंगे। तो ये देखो, ये आएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। समझ आया कि नहीं आया बताओ। ओपनिंग कैपिटल कैसे आई? ओपनिंग कैपिटल ऐसे आई कि मैंने 1,66,000 मैंने लगाया अपने बिजनेस में। कब? अप्रैल में स्टार्टिंग में। तो उसके बाद फिर मैंने 20,000 का कैपिटल और लगाया, फिर उसके बाद मैंने निकाला, फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ। तो ये सब करे अपन 28,000 टोटल। यहाँ पे उसके साल भर के खर्चे, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग सब मिला के 28,000 रुपये का यहाँ पे अपने को फर्क दिख रहा था। 28,000 रुपये आया। अब 28,000 रुपये किया है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्लोजिंग कैपिटल निकाली 1,94,000। तो 1,94,000 में अपन इसको माइनस कर देंगे, तो ये तुम्हारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब उसने बिजनेस, वो आया था ना इलस्ट्रेशन 3 में पहला कि राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद 1.5 लाख। तो इसमें लिख देना वीर स्टार्टेड बिजनेस विद 1,66,000। यहाँ पे मैंने इतने से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, फिर मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, तो मैंने फिर इसमें इसको प्लस करा, तो ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो ये मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस करवाए, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप के और एक पूरा फॉर्मेट वाला। तो अगर और आपको वीडियोस चाहिए ऐसे टाइप के तो आप कमेंट करना, तो मैं आपके लिए और वीडियोस और पार्ट्स बनाने के लिए तैयार हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखना है, इजी, मीडियम, हार्ड, ये मेरे को कमेंट्स में दिखना चाहिए, फिर उसके हिसाब से मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय।